लेट अस नाउ डिस्कस क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 12 इन द सिमिलर फॉर्मेट. मैं पूरा डिस्कस करके दे देगा आपको और आप लोग उसको सॉल्व करोगे खुद से. द होल आइडिया इज आई वॉन्ट टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर बोर्ड एग्जाम्स. आत्मनिर्भर बनाना है मुझे आप लोगों को. तो मैं सॉल्व करूंगा क्लास में वो अलग, बट आप अगर पहले से करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा. ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कशन. क्या लिखा है देखो. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर संजय एंड विजय, you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as on that date after taking into consideration the additional information given below. We have got sundry debtors and creditors. That's going to come in balance sheet asset and balance sheet liability. Bills receivable and bills payable will again come in balance sheet asset and balance sheet liability. Purchases and sales will come in trading account debit and trading account credit. Returns inwards means sales returns, उसको हम लोग less from sales करेंगे and we'll locate sales and place a dot on sales. So sales का figure is 1,10,000, तो 1,10,000 पे आपको dot place करना है. Salaries and wages, पहला word salaries है, इसके लिए P&L का debit में आएगा. Forwarding charges, forward मतलब you are exporting. You are exporting means you are selling, तो ये selling expenses है, profit and loss का debit में आएगा. Insurance premium will come in P&L debit. इंश्योरेंस का पॉलिसी लेगा तो आपको हर साल प्रीमियम भरना पड़ता है, इट्स एन एक्सपेंस, तो पीएनएल का डेबिट में आएगा. पोस्टेज एंड टेलीग्राम विल कम इन पीएनएल डेबिट. प्लांट एंड मशीनरी इज पीएनएल डेबिट. एडवर्टाइजमेंट इज पीएनएल डेबिट. इंपोर्ट ड्यूटी, आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में आएगा. बैड डेट्स विल कम इन पीएनएल डेबिट. स्टेशनरी विल कम इन पीएनएल डेबिट. कैश इन हैंड विल कम इन बैलेंस शीट एसेट. लीज होल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब जगह, लीज होल्ड मतलब क्या, भाड़े का जगह. बट द पॉइंट इज यू आर नॉट पेइंग रेंट ईयर एवरी मंथ, यू हैव पेड रेंट फॉर सेवरल ईयर्स टुगेदर. ऐसा वाला अरेंजमेंट को लीज करके बोलते हैं. तो अगर मैं मालूम पड़ा 25 साल का रेंट एक साथ भर दिया तो जगह 25 साल के लिए मेरा हो गया ना. तो 25 साल के लिए जगह मेरा हो गया मतलब मेरा एसेट हो गया, वो बैलेंस शीट का एसेट में आएगा. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. 25 years. It can be anything. It can even be 99 years. It can even be 50 years. It can even be 10 years. कुछ भी रह सकता है. Opening stock will come in trading account debit. Dividend received. Now what's the meaning of dividend? When you buy shares of companies, so you get a share, you get a hissa in the profit of the company. That is called dividend. It's an income. P&L credit. It is income on shares. Okay, you want to make a note of it? You can make it income on shares. P&L credit में आएगा. Outstanding audit fees will come in balance sheet का liability side. 10% bank loan, 10% bank loan, this will come in balance sheet liability. लिखा है आगे taken on 1st October 2018. 1 अक्टूबर को आपने लोन लिया है, ईयर एंडिंग आपका मार्च है, मतलब लोन लेकर के 6 महीना हो गया है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का. तो 60,000 का लोन है, 10% इंटरेस्ट का रेट है, तो 60,000 पे अगर आप 10% कैलकुलेट करते हो तो एक साल का इंटरेस्ट आपको आएगा 6,000 रुपया. साल का इंटरेस्ट 6,000 है, लेकिन अपन को तो 6 महीने का करने का है, तो 6 महीने का कितना रहेगा, 3,000 रुपीज विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. अभी आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस में ढूंढोगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या. तो यू विल फाइंड यस इट इज देयर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है. वेरी गुड. अच्छा, अमाउंट कितना है, 1500 ही है. अपना गणित ने क्या बोला, कितना रहना चाहिए, 3,000 रहना चाहिए. इसका मतलब आउट ऑफ 3,000 1500 इज पेड, बाकी का 1500 इज नॉट पेड, येट टू बी पेड. मतलब 1500 रुपया आउटस्टैंडिंग है एंड दैट इज अ हिडन एडजस्टमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेरी वेल. सपोज यहां पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 होता तो कोई भी हिडन एडजस्टमेंट होता ही नहीं. करेक्ट. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, बट अनफॉर्चुनेटली 3 की जगह पर 1500 ही है. इसके लिए बचा हुआ 1500 इज अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग. इसका 2 इफेक्ट करेंगे. खर्चा वाला इंटरेस्ट है, इसके लिए पीएनएल का डेबिट में जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है उसमें ऐड करेंगे, और बैलेंस शीट का लायबिलिटी में लोन में ऐड कर देंगे हम लोग उसको. सो विल प्लेस अ डॉट ऑन लोन एंड विल प्लेस अ डॉट ऑन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. ओके. Then capital accounts of Sanjay and Vijay will come in capital account credit. Interest on bank loan will come in P&L account debit. उसमें एक डॉट भी है, याद रखना. Then we go to the adjustments. First one, closing stock, trading account credit and balance sheet asset.
अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स यूज नहीं हुआ तो हम लोग उसको नेक्स्ट ईयर में यूज करेंगे, तो लेस फ्रॉम पोस्टेज करेंगे और पीएनएल का डेबिट में लिख दे, बैलेंस शीट का एसेट में लिख देंगे। सो लोकेट करो पोस्टेज को ट्रायल बैलेंस में और पोस्टेज के बाजू में डॉट प्लेस कर दीजिए। ओके, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन फ्रॉम द गोडाउन, गुड्स चोरी हो गया आपके गोडाउन से और वो गुड्स अनइंश्योर्ड था। अभी वो गुड्स अनइंश्योर्ड है, मतलब इंश्योरेंस वाले से एक भी रुपया मिलने वाला नहीं है, मतलब पूरा अमाउंट लॉस है, मतलब पीएनएल का डेबिट में तो आना ही है, ये पहली बात। दूसरी बात, गुड्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो आना ही है और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में आएगा वो, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 4 इज अ ब्रिलियंट एडजस्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। वो बोलते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज टू रन फॉर 10 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2018। याद है हमने ट्रायल बैलेंस में लीज होल्ड प्रॉपर्टी करके देखा था। वो बोलते हैं वो 10 साल के लिए खरीदा गया, इट्स गोइंग टू रन फॉर 10 years मींस यू हैव बॉट इट फॉर 10 years। एंड कभी लिया आपने? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2018, मतलब 1 अक्टूबर 2018 को लिया आपने और कितना साल के लिए लिया? 10 साल के लिए लिया। अच्छा, पे कितना किया है? पे कितना किया है? यू विल फाइंड लीज होल्ड प्रीमिसेस का अमाउंट कितने? 80,000 है। मींस ये जो 80,000 रुपए आपने पे किया है वो 10 साल के लिए पे किया है। इसका मतलब 10 साल के बाद आपको या तो ये जगह खाली करना पड़ेगा या तो अगर ये जगह पे कंटिन्यू रहना है आपको तो फिर से नया लीज एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, लीज को रिन्यू करना पड़ेगा, फिर से पैसा भरना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, अभी जो 80,000 भरा है वो सिर्फ 10 साल के लिए ही वैलिड है। आफ्टर 10 years the value of this 80,000 will become zero. After 10 years the value of this 80,000 will become zero, मतलब can I tell every year 88,000 माइनस होते जाएगा। मतलब इन शॉर्ट हर साल अपन को 8,000 रुपीज डेप्री करने का है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट एडजस्टमेंट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। 8,000 रुपीज डेप्री एवरी ईयर। ओके, फिर भी और क्लैरिटी के लिए देखो, ये एग्जाम्पल देख लो, समझाने के लिए मैंने ये लिया है। ट्रायल बैलेंस के ऊपर आप देखो, आपका ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2019, यू कैन सी दैट। तो साल चालू कभी हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 2018 को चालू हुआ रहेगा। अभी एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि 1 अक्टूबर 2018 को क्या किया आपने? लीज खरीदा 10 साल के लिए और कितना रुपया भरा? 80,000 भरा, मतलब सालाना 8,000 रुपया हो गया है ना। इफेक्टिवली 8,000 पर एनम के हिसाब से आपने पे करके आया। अभी 1 अक्टूबर को आपने भरा तो अक्टूबर से लेके मार्च अगर आप गिनते हो, करेक्ट, तो 6 महीना ही हुआ लीज लेके। 31 मार्च का बात करेंगे तो लीज लेके 6 ही महीना हुआ है। तो 6 महीना हुआ है तो ये साल का डिप्रिसिएशन जो है वो 4,000 रुपया होगा, बिकॉज करंट ईयर में 6 महीना हुआ है। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स डेप्री 8,000 होगा, बिकॉज 12 महीना होगा। इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो करंट ईयर का डेप्री इज 4,000 रुपीज। ये 4,000 को अपन क्या करेंगे? लेस फ्रॉम लीज होल्ड प्रीमाइसेस करेंगे और पीएनएल का डेबिट में लिखेंगे। ऑलराइट, सो ट्रायल बैलेंस में लीज होल्ड प्रीमाइसेस को लोकेट करेंगे और उसके बाजू में डॉट प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट, डेप्री करना है प्लांट एंड मशीनरी पे, तो लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी और पीएनएल डेबिट। सो प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट प्लेस करना है ट्रायल बैलेंस में, तो प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट। आउट नहीं है वो, आवर है, टाइपिंग मिस्टेक है। सो आवर कस्टमर मिस्टर अजय बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज ड्यूज ऑफ ₹2,000। अपन का एक कस्टमर मिस्टर अजय बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया एंड ही कुड नॉट पे हिज डेट्स ऑफ ₹2,000। कस्टमर बोलेगा तो डेटर है ना, और डेटर इंसॉल्वेंट हो गया मतलब अपना डेटर बैड डेटर हो गया, मतलब ये बैड डेट्स है। और एडजस्टमेंट का इसके लिए क्या है? न्यू बैड डेट्स है। बिजनेस के लिए लॉस है, इसके लिए वो पीएनएल का डेबिट में आएगा और ट्रायल बैलेंस में एक बैड डेट्स ऑलरेडी है उसमें ऐड होएगा और बैलेंस शीट का एसेट में लेस फ्रॉम डेटर्स होगा। करेक्ट, पीएनएल का डेबिट में ऐड टू बैड डेट्स एंड बैलेंस शीट का एसेट में लेस फ्रॉम डेटर्स। So let's go to the trial balance, locate bad debts and place a dot on that.
and let's locate daters and daters we will place a dot. Fine. और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं. लेट अस काउंट कितना लाइन छोड़ना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट के लिए. तो वी हैव परचेजेस, वी हैव इंपोर्ट ड्यूटी, वी हैव ओपनिंग स्टॉक. आई बिलीव उतना ही है. सो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 6 लाइन काफ़ी है. ओके, रिपीट क्या क्या है. परचेजेस है, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी है, ओपनिंग स्टॉक है. दैट्स इट. फाइन. 3 + 3 और 6 लाइन फॉर ट्रेडिंग अकाउंट. एसेट्स का ऑर्डर में हम बात करेंगे तो इनटैंजिबल तो कुछ है नहीं, बट विल बिगिन विद फिक्स्ड एसेट्स. तो प्लांट एंड मशीनरी लाइन नंबर 1, उसमें एक डॉट है. लाइन नंबर 2 इज गॉन. लीज होल्ड प्रीमाइसेस लाइन नंबर 3, उसमें एक डॉट है. लाइन नंबर 4 इज गॉन. उसके बाद और कोई फिक्स्ड एसेट्स तो है नहीं. देन लेट्स एक्सप्लोर के इन्वेस्टमेंट्स है क्या. तो विल फाइंड के इन्वेस्टमेंट्स भी है नहीं. देन विल गो फॉर करंट एसेट्स. तो वी हैव गॉट डेटर्स लाइन नंबर 5, उसमें एक डॉट है. लाइन नंबर 6 इज गॉन. बिल्स रिसीवेबल लाइन नंबर 7. उसके बाद वी हैव कैश इन हैंड, लेट दैट कम इन लाइन नंबर 12 और दैट्स इट. सो बैलेंस शीट लगभग 14 लाइन्स के आसपास बनाएंगे. दैट शुड बी इनफ. राइट. तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन लेक्चर में आप देखो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. ऑलराइट. थैंक यू वेरी मच. छाड़ा.